आखिर कब तक ये जांच आप लोग के जो कह रहे हैं इस पे हम लोग अवगत हैं, हम लोग की कोशिश लग रही है क्योंकि जब भी होता है तो वो पूरा सैनिटाइजेशन कराया जाता है। किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, इसी के लिए जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जांच कराया जाता है। अभी भी वही कराया जा रहा है क्योंकि आप लोगों का ये न्यायिक जो कार्य है उसमें हो रहा है। ये जो मेल आ रहा है उस पे मैं पूरी बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी ये राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से सिविल कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि प्रवेश पर रोक लगाने के बाद पूरा का पूरा सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया है। मामला पटना के व्यवहार न्यायालय परिषद का है, जहां प्रशासन द्वारा कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। अधिवक्ताओं का भारी बवाल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। एहतियातन तौर पर कोर्ट परिसर में किसी की भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ज्ञात हो कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम होने की छठी बार यह सूचना मिली है और इस बार ईमेल के जरिए बम होने की बात कही गई थी और बताया गया था कि ईमेल के द्वारा बताया गया था कि ठीक 1 बजे सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। इन तमाम विधियों पर जांच के बाद अफवाह साबित हुआ। वहीं बम होने की बात भी अफवाह साबित हुई और यह अफवाह फैलाई गई थी। अब तक पुलिस की जांच और एजेंसियों के जांच में कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अभी तक कोई भी बम बरामद नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी अफवाह के तहत सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। आप लोग के जो कह रहे हैं इस पे हम लोग अवगत हैं, हम लोग की कोशिश लग रही है क्योंकि जब भी होता है तो वो पूरा सैनिटाइजेशन कराया जाता है। किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, इसी के लिए जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जांच कराया जाता है। अभी भी वही कराया जा रहा है क्योंकि आप लोगों का ये न्यायिक जो कार्य है उसमें हो रहा है। ये जो मेल आ रहा है उस पे मैं पूरी बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी ये सैनिटाइजेशन हो चुका है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। आज दिन भर का है न्यायिक कार्य आप लोग करें, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आज का न्यायिक कार्यक्रम आप लोग चालू रखें, ठीक है। अभी मुझे बताया गया कंडोलेंस का भी है, तो आप लोग कंडोलेंस की जगह पे ये भी कर सकते हैं। सर, लेकिन एक चीज के लिए सर श्योर किया जाए कि इस तरह की पुराना वृत्ति पुनः नहीं हो। देखिए, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जब भी इस तरह का आएगा सैनिटाइजेशन कराया जा सकता है। लोग क्या मेल भेज रहे हैं वो जांच का विषय है और जैसे जैसे आएगा सुरक्षा से ऊपर है। जब भी पता होना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी रख लेता हूँ। जब भी इस तरह का आएगा हम लोग पूरी तरह से जांच करेंगे। सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप लोग का मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ले रहा हूँ। आप लोग खुद भी अवेयर हैं कि देखिए जब ये चीजें होती हैं तो सामने में पुलिस आगे करती है। सबसे ज्यादा खतरा पुलिस को ही रहता है। अगर इस तरह सैनिटाइजेशन चल रहा है तो सबसे आगे कौन है? पुलिस है। तो पुलिस तो चाहेगी ना इस चीज़ों को कंट्रोल करना। आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस आगे रखे कर रही है इसमें, तो आप लोगों से अनुरोध है सहयोग करें इस चीज़ों में। तो सर हम लोग और साइबर सेल क्या कर रही है? जो मेल आ रही है उस पर साइबर सेल सर अभी तक जब भी पुलिस का या जिला जज महोदय का जब भी कोई नोटिस आया, किसी अधिवक्ता ने उनके आदेश का अवहेलना नहीं किया। अगर कोई अवहेलना किया तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए। आज भी आपका कोई अवहेलना नहीं कर रहा। नहीं, आपका पूरा कोर्ट कैंपस खाली है सर। ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं उठाया, कोई कहा है इस बात को अवहेलना करने के। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का मेल आएगा सुरक्षा को देखते हुए हमेशा पहले जांच कराया जाएगा, फिर आप लोग को हैंडओवर किया जाएगा। जिसने मेल किया मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे बात पूरी करना, आप लोग आप लोगों को जब भी ये होगा ये पूरा जांच करा के हम लोग इंश्योर कराएंगे कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, तभी आप लोगों को करने देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि हो सकता है कि 1 घंटा आगे पीछे हो जाए उसमें, तो आप लोग न्यायिक कार्य को सबसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज का हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, जो मेल भेजा उसकी गिरफ्तारी हुई। आप लोग पहले पूरी बात बोलिए, हम बोलेंगे। हम बहुत कहने का मतलब है कि जो मेल आया है अभी तक क्या कर रहा है, बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रही है? ठीक, और प्रश्न और बताइए। मेल आया है उसको भी हम गिरफ्तार हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जब भी ये कोई मेल आता है, मेल के सर्वर्स जो होते हैं उनसे हम लोग को डिटेल्स निकालना पड़ता है
ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास कोई डेटाबेस है वहाँ पे, ये कंपनियों से कांटेक्ट किया था, उनसे जो हम लोगों को सोर्स मिलता है IP एड्रेस, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट हैं जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। FIR हुआ कि नहीं? इसमें हर एक मामले में FIR हुआ है। आज की घटना पे भी FIR होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई हैं। कोई सुराग इसमें मिली है? इसमें कुछ सुराग मिले हैं, कुछ जगहों पर रेड वगैरह भी हुआ है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जटिलता आती है कि साइबर जो एरिया है वो कोई बिहार या कुछ स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जटिलता को देखते हुए कराया जाता है। सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग कानूनी अनुसंधान करते हैं। दिलासा दिला दिए, कितने दिनों में उनकी गिरफ्तारी होगी जो मेल कर रहे हैं? देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा आप लोग इंश्योर करा रहे हैं, इसकी आपको दिलासा रहेगा कि सुरक्षा के बाद ही आप लोगों के यहाँ पे कुछ भी कार्य में किया जाएगा। और आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस है, पुलिस आपके आगे खड़े रहेगी इसमें। हम लोग भी पुलिस को उड़ाने की धमकी मिली है। यहाँ सुरक्षा को लेकर SSP भी आए हुए थे, आप लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। धरना क्यों दे रहे हैं? धरना दिया गया था इसलिए कि इसको पकड़ना है, जो मैसेज दिया है मेल पे उसको गिरफ्तार कीजिए। हम लोग अधिवक्ता लोग हैं, शांति प्रिय दूत हैं, हम दूसरे के न्याय दिलाते हैं और मेरा ही घर में न्याय हो रहा है। हम लोग अधिवक्ता लोग न्याय के मंदिर में लोगों के न्याय दिलाते हैं, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, साधु संत सबको न्याय दिलाते हैं। और हमारे घर सुरक्षित है, सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा पुलिस करेगी। ये न्यायपालिका पर चैलेंज है कि एक समय में 1 बजे बम उड़ाने की धमकी मिला, और ये न्यायपालिका पर नहीं है, पटना उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश से मांग करता हूँ कि इसमें जो है संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर इस पर कड़ी से कार्रवाई किया जाए ताकि अधिवक्ता सुरक्षित महसूस कर सके। परिचय बताइए। सुशील सिन्हा, विजिलेंस सदस्य, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। देखिए, जो है 5 बार 6ठी बार जो घटनाएं हुई है काफी दुखी और निंदनीय है। बार बार हम सुशासन की बात करते हैं, लेकिन जब जहां न्याय की देने की बात होती है वहीं जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं तो कितना पीड़ादायी होता है। प्रत्येक दिन लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि कौन सा क्या है, लोग मजाक बनाकर रख दिए हैं। किसी आदमी को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि 7-7 बार ऐसी घटनाएं मिल जाती है। अभी बम ब्लास्ट की बात है, लेटर बम है ना। अब स्थिति ऐसा होगी कि हम क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल सकते हैं। सुरक्षा को भी की ध्यान में रखते हुए अगर कोई कांड हो जाता है तो उस पर भी इल्जाम है। तो जानकारी जिस तरीके से हम सुरक्षा, जिस तरीके से जो लोगों को जानकारी मिल पा रही है, कोर्ट से बाहर हो रहे हैं, लेकिन ये बार बार और उसके बाद भी सुरक्षा नगण्य की बात है तो ये काफी पीड़ादायी होता है। कैसे कोई काम करेगा जब आदमी खुद ही, वो अधिवक्ता चाहे जज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे जो भी हो, खुद ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो हम दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये बार बार जो चीज है, ये बार बार जो लेटर बम के द्वारा जो है लोगों को डराया जाता है, इसकी गहन छानबीन करके वैसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अंशुमान, स्कूटी मेंबर, पटना सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को एक बार फिर से धमकी मिली है बम से उड़ाने का, क्या? ये धमकी 6ठा बार हुआ है, 6 या 7 बार हो चुका। हम लोग आते हैं काम करने, कोर्ट वकील आए, सब आए तो हुआ कि खाली करिए खाली करिए खाली करिए। एक तरह से हर लगातार 2 दिन पहले परसों भी इस तरह से हुआ था, परसों भी क्या यही हुई थी। तो रोज का रोज ही अजीब तमाशा हो गया है। क्लाइंट कितने दूर से आते हैं, वकील आते हैं, मुंशी आते हैं, सारे लोग आते हैं, सारे क्लाइंट का काम महत्वपूर्ण बंद हो जाता है, सीधा न्यायालय बंद हो जा रहा है जांच के नाम पे। हर तरफ कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, दूसरी चीज है कि अभी SSP पटना आए थे, हम लोगों ने काफी उनको कहा कि ये क्या हो रहा है। वो आए, अपना आश्वासन दे करके चले गए। इतने दिनों से खेल चल रहा है, IT सेल है, साइबर सेल है, पुलिस है, ATS है, इतने सारे लोग क्या कर रहा है। आखिर देश का इतना जांच एजेंसी कर क्या रहा है? न तो कोई आज तक सामने आया कौन पकड़ाया, कौन मेल किया, क्या काहे मेल किया, क्यों कर रहा है, या कोई सुनियोजित ढंग से ये काम हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ हम लोग को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग को सिविल कोर्ट से बाहर निकाला जाता है सुरक्षा को लेकर, तो आप लोग का काम इसमें क्या प्रभावित हो रहा है? कितना? देखिए, इसमें ऐसा है कि सुरक्षा के लिए तो लोग कहते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन हम लोग यहाँ सुरक्षा के लिए हम लोग तो यहाँ काम करने आते हैं, हम लोग का ये पेशा है। क्लाइंट अपना काम के लिए आते हैं, सारे जितने लोग भी कचहरी से जुड़े हैं सारे लोग आते हैं और सारे लोग को सीधा जाइए खाली करिए, पुलिस खाली करा देती है। एक तरफ उनका कहना कि हम सुरक्षा के नाम पर खाली करा रहे हैं, दूसरी तरफ सारे लोग का रोजगार धंधा बंद हो जा रहा है, सारा न्यायालय का इंपॉर्टेंट काम सब बंद हो जा रहा है। तो इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है। और SSP साहब को हम लोगों ने बात बताया कि ये तो अंतहीन हो रहा है। जज साहब भी अब इस आखिर हो क्या रहा है,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट बंद हो जाएगा, जब इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो आम आदमी का सुरक्षा क्या होगा। वीरेंद्र शर्मा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट। प्रक्रिया को बाधित किया जाता है। सरकार की तरफ से आज तक जितने भी जांच हुआ है या नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं दिया गया कि कौन पकड़ाया है, कहां से मेल आता है, मेल भेजने वाला का सोर्स क्या है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इसके बारे में कोई पता नहीं है। सिर्फ एक ही बात पता होता है कि बम आज फटेगा, लेकिन अभी तक फटा नहीं। क्या बोलना चाहता है प्रशासन? प्रशासन से ये बोलना चाहता है कि निष्पक्ष होकर सुरक्षा में जो भी काम करना चाहिए वो करिए, और ये बताइए कम से कम कि ये मेल का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, इनका IP एड्रेस कौन है, कौन इनमें संलग्न है, या एक सुनियोजित साजिश के तहत ये किया जाता है, ये सारी चीजों को बताना होगा। मेरा नाम संजीव कुमार। बाहर करवाएगा क्या बोलेंगे? सोचा तो हम लोग सुरक्षा में थोड़े हैं, देखिए नहीं बाहर तो उससे ज्यादा कर रहा है, अगर यहाँ बम लगा लगा तो क्या होगा, कोर्ट तो खाली है। बम से उड़ाने की धमकी मिली थी इसलिए आप लोग बाहर। अरे बाहर हैं, देखिए सुरक्षा में 24 आवर्स यहाँ सिक्योरिटी में 75 जवान तैनात हैं, पुलिस पदाधिकारी, लेकिन कैसे बम रखा जाता है, सोचने वाली बात है। सुरक्षा में अगर मान ली कि सही है, नहीं रखा गया तो फिर बंद क्यों हुआ? तो आज जो धमकी मिली थी बम से उड़ाने के, आपके काम में क्या प्रॉब्लम, क्या काम प्रभावित? अरे हम लोग क्लाइंट आता है, हम लोग आते हैं, घर द्वार छोड़ के आते हैं कोर्ट में काम करने के लिए, 2 पैसा कमाने के, हम ही रोजगार है, हमनी के महीना जज के तरह ना मिलता है। ये न्यायालय है, लोग न्याय के लिए कोर्ट में आते हैं और यहाँ से इस न्यायालय से न्याय नहीं मिलती है। ये आपका टेक्नोलॉजी इतना डेवलप टेक्नोलॉजी है, ये आज 6ठी बार है, आप 6ठी बार में आपका टेक्नोलॉजी क्या काम कर रहा है, 6ठी बार कौन भेज रहा है, किसने भेज रहा है मेल, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये न्यायालय है, न्यायालय को जब न्याय नहीं मिलेगा तो और कहाँ किसको क्या न्याय मिलेगा। रही करना कि जो जितना आपका क्या टेक्नोलॉजी डेवलप है, आप 6ठी बार करने के बावजूद भी आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम सुबोध गोस्वामी है, मैं ही के एडवोकेट है। आप परिचय बता दीजिए सर।